नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ओपी सैनी ने अस्पतालों में चल रही कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जो जायज मांगे हैं उन पर गौर किया जा रहा है। बता दें कि अस्पतालों में हड़ताल होने की वजह से पंजाब के कई जगहों पर टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीन नहीं लग पा रही है। पर सरकार दी भी मजबूरियां ने, जड़ियां जायज मंगां वो सरकार आ रही भी इन्हां दियां मन रही है। सरकार मन रही है, जिहड़ियां कोई जायज मंगां ने वो असीं मन रहे हैं। हुण टाइम थोड़ा रह गया, कोर्ट लगन वाला है। कोई जिहड़ियां जायज मंगां कोई रह भी गई एक दो मुलाजमां दियां, वो भी कैबिनेट च असीं डिसीजन लै रहे हैं। पर टाइम लगता, हर चीज़ में टाइम लगता। हुण जिहड़े पहले फैसले किए ने वो गवर्नर साहब ने रोकते। और अब खबर संगरूर से, जहां सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की हड़ताल। सभी मरीज इससे परेशान हैं। मांगे न पूरी होने पर डॉक्टर लंबे समय से हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन नहीं लग पा रही है। देखिए हमारे संवाददाता रवि कुमार की ये रिपोर्ट। एक तरफ पूरे देश में वैक्सीन आज बच्चों को लगाई जा रही है। अगर बात की जाए पंजाब की, पंजाब में आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो स्टाफ नर्सें हैं वो बिल्कुल हड़ताल पर बैठी हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। जी, क्या नाम है ये? मेरा ये अवतार सिंह सर है। आप यहाँ पे आए थे, क्या करने आए थे? हम सर वैक्सीन लगवाने आए थे। तो क्या लगी आपको वैक्सीन? नहीं, वो जो स्टाफ है यहाँ का संगरूर का, काफ़ी लंबे समय से स्ट्राइक चल रही है, जिसके कारण यहाँ पर जो मरीज आते हैं उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर सरकार की तरफ से देखा जाए तो वैक्सीन ज़रूरी है और हम वैक्सीन लगवाने भी आए हैं। ये मेरा आधार कार्ड भी है, लेकिन हम क्या करें, सरकार की गाइडलाइन है, कहीं पर जाना है तो वैक्सीन ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर आते हैं तो हमारे को वैक्सीन नहीं लग रही। इसमें हम पब्लिक बहुत परेशान हो रहे हैं। अगर बात की जाए स्टाफ नर्सों और मुलाजिमों की, वो हड़ताल पे बैठे हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकर वो हड़ताल पे बैठे हैं। उनके वर्कर से हम बात करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है? रविंदर शर्मा जी, ब्लाक प्रधान लौंगोवाल। रविंदर जी, आज वैक्सीन लगनी है, बच्चों को भी वैक्सीन लगनी है, लेकिन आपकी हड़ताल की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, क्या कहें? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਰੱਖਣਾ है। जी, हमारे साथ कुछ और मौजूद हैं। जी, क्या नाम है? गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह जी, आपको नहीं लग रहा कि आज सारे देश में बच्चों को वैक्सीन लग रही है, लेकिन जो अब पंजाब की बात करें, संगरूर की बात करें, तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी वैक्सीन नहीं लग रही, लोग परेशान हो रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? देखो जी, सरकार ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੱਤੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ दूर करन, मुलाजिम सारे अपने काम पे आउण। ये धरना जो है कितने रोज और चलेगा? हाँ, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। हमने स्टाफ से बात करनी की और उनसे पूछा, वो बोले कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये हड़ताल इसी तरह चलती रहेगी, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जब कोरोना काल था तब भी हम इसी तरह सेवा कर रहे थे, लेकिन आज अगर हमको ज़रूरत है तो सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुनी। संगरूर से रवि शर्मा, न्यूज़ इंडिया। और विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश में भी माहौल बना हुआ है, लेकिन अमेठी का रुख कर लेते हैं। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे सुनते हैं। आते हैं तो अमेठी के खिलाफ भी जरूर बोलते हैं, अमेठी की जनता को कोसते हैं। भाइयों बहनों, मैं ये नहीं समझ पाया कि इतना तो खुद गर्ज किसी को नहीं होना चाहिए कि जिस जनता ने उन्हें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने में योगदान दिया, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए उन्हें बार बार कोसना, उन्हें कटघरे में खड़ा करना, अपनी नाकामयाबियों को न देखना, अपने काले कारनामों को न देखना, मुझे लगता है ये अमेठी के साथ, प्रदेश के साथ और देश के साथ अन्याय होगा। और यही होता रहा है, अमेठी के साथ यही होता रहा है।
हम लोगों में कोई छुपाव भी नहीं है और कोई घबराहट भी नहीं है। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे, आज मुख्यमंत्री हैं तब भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें कोई संकोच नहीं है। और हिंदूपन का यह भाव व्यक्ति, जाति, मत और मजहब में नहीं बांटती। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इस सांस्कृतिक पहचान को जानने का प्रयास अगर इन लोगों ने किया होता तो 1947 में इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी नहीं होता। सत्ता के प्रति जो इनकी अति लालसा थी, इसने देश का भी विभाजन करवाया था और यही लालसा लगातार तुष्टीकरण की हदें पार करते हुए कभी कश्मीर में धारा 370 लगाती थी, कभी अयोध्या में राम मंदिर पर ताला बंद करवाती थी और कभी राम सेतु को तोड़ने के लिए ये लोग लालायित दिखाई देते थे। कभी इस देश में सांप्रदायिकता विरोधी कानून ला करके इस देश के हिंदुओं को कैद कर देना चाहते थे, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। और जब उन्हें लगता है कोई चुनाव आ गया तो भाइयों बहनों फिर ये लोग निकल पड़ते हैं। आपने देखा होगा गुजरात विधानसभा का चुनाव चल रहा था 2017 के दिसंबर महीने में, और भाइयों बहनों उस समय जब चुनाव चल रहे थे तो चुनाव के दौरान यहां के पूर्व सांसद जब एक मंदिर में गए और मंदिर में घुटने टेक करके पूजा करने के दृश्य बैठने के लिए घुटना टेक करके जैसे बैठे तो पुजारी ने कहा भी पालती मार के बैठो। उन्होंने कहा नहीं हमें जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा भैया ये मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है, कम से कम इतना तो सीख लो। अब जिन लोगों को इतने भी संस्कार न हो वे हिंदू और हिंदुत्व के बारे में भी इस प्रकार का दुष्प्रचार करें तो ये उनकी बुद्धि का फेर है। और भाइयों बहनों, हम सबको अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। हम सबको इस बारे में विश्वास होना चाहिए कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। ये भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और इसमें मनुष्य के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए और भी सौभाग्यशाली है। हम अपने सौभाग्य के लिए गौरव की अनुभूति करें और मुझे लगता है हर भारतीय को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हम भारतीय हैं और हिंदू हमारा सांस्कृतिक पहचान है, इस पर भी हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश का प्रधानमंत्री मोदी जी मार्गदर्शन कर रहे थे। समाज के हर एक तबके के लिए योजनाओं की घोषणा कर रहे थे। प्रदेश में हमारी सरकार कार्य कर रही थी। मैं देख रहा था कि कोरोना कालखंड में भी आपकी लोकप्रिय सांसद, आपके विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आपके बीच में आकर के आपकी सेवा कर रहे थे। लेकिन उस समय कांग्रेस फर्जी बस के नंबर देकर के श्रमिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही थी। आपने देखा होगा भाई बहन का फर्जीवाड़ा। 1000 बस का नंबर हमें दिए और जब मैंने उनकी जांच कराई तो पता लगा कि स्कूटर का नंबर दे दिया। ये तो एक वाहन का मैंने आरटीओ के यहां जांच करवाया तो पता लगा कि एक
ट्रक जो पहले ही कंडम हो चुका कबाड़ी के यहां पड़ा हुआ उसका भी नंबर दे दिए। अब आप सोचिए, कोरोना से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, एक एक श्रमिक की जान को बचा रहे हैं, कोटा से अपने युवाओं को वापस ला रहे हैं, प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अपने नौजवानों को वापस उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, और कांग्रेस फर्जी बस का और स्कूटर का नंबर देकर के उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही थी। आपने दृश्य तो देखा होगा ना, जब हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, कार्रवाई करवाई थी, और इसलिए कार्रवाई कराई थी क्योंकि सरकार की कार्रवाई में बाधक डालकर बाधा पैदा करके ये लोग अव्यवस्था पैदा करना चाहते थे। कहीं कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति, समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि, कोई पदाधिकारी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक या फिर एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के उनका कोई जनप्रतिनिधि जनता के बीच में नहीं था। पिछले 2 महीने से जब चुनाव की आहट सुनाई दी तो ये लोग जहां तहां थोड़ा अपना दर्शन देने के लिए आ रहे होंगे, यानी ये चुनावी पर्यटन है। चुनावी पर्यटन के बाद फिर 4.5 साल तक ये लोग गायब हो जाएंगे, फिर नहीं दिखाई देंगे, और फिर दिखाई दे रहे होंगे, आ रहे होंगे। कोई यात्रा निकाल रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, अलग अलग काम धाम इनके होते हैं, और उसी में फिर निकल पड़े हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इस देश की तस्वीर को बदला है और इस देश के प्रत्येक नागरिक की तकदीर को बदलने का कार्य किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 7.5 वर्ष के दौरान। हमने तो नारा कोई ऐसा नहीं दिया था, हमने कोई गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो एक ही मंत्र दिया, सबका साथ और सबका विकास। और सबका साथ और सबका विकास का किया हमने। समाजवादी पार्टी की सरकार में, उनकी सरकार के 5 साल में 18,000 लोगों के लिए मकान स्वीकृत हुए, दिए नहीं, अभी कागजों में स्वीकृत हुए थे। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार के 5 साल अभी पूरे नहीं हुए, हमने अब तक 43 लाख परिवारों को एक मकान दे दिया है। 43 लाख परिवारों को 2,61,00,000 परिवारों को एक शौचालय दे दिया है। हर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय भी दे दिया है। 1,43,00,000 परिवारों को विद्युत का फ्री में कनेक्शन भी दे दिया है। और यही नहीं, 9 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में फ्री में 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध करवा दिया है। क्या कर रही थी कांग्रेस? 55-60 वर्ष के दौरान समाजवादी पार्टी को प्रदेश में 4 बार अवसर मिला था। क्या कर रही थी समाजवादी पार्टी? और बहन जी को भी 3 बार अवसर मिला था। क्या कर रही थी ये सभी? भाइयों बहनों, पिछले 7 वर्ष के दौरान देश को हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त हुई। गरीब को राशन भी मिल रहा है, गरीब को मकान भी मिल रहा है, समाज के प्रत्येक तबके को सम्मान देने का कार्य भी हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कोई सोचता था अमेठी होके वे जाएगा, लेकिन आज अमेठी का भी एक बड़ा भूभाग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ा है। और भाइयों बहनों, ये केवल एक्सप्रेसवे नहीं है, अभी तो इसमें औद्योगिक क्लस्टर बनने हैं। अमेठी के लोगों को यहीं पर उसके किनारे नौकरी और रोजगार भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई होने जा रही है। आज तो ये हकीकत है, इतने कम समय में एक्सप्रेसवे का बन जाना। अब एक्सप्रेसवे कोई इसको तो छुपा नहीं सकता।
लेकिन हम लोगों ने बना के तैयार किया है। आज तो मेडिकल कॉलेजेस की एक श्रृंखला 1947 से लेकर 2017 के बीच 70 वर्षों में प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने थे। अगर मैं 1947 के पहले भी जोड़ दूं तो कुल 17 मेडिकल कॉलेज बने थे प्रदेश में। और भाइयों बहनों, आज हम लोग प्रदेश में 35 नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। 4.5 वर्ष में 35 नए मेडिकल कॉलेज, जिसमें अमेठी का भी एक मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज के लिए तिलोई में आज भारतीय यानी यहां पर 200 बेड्स का हॉस्पिटल भी यहां पे लोकार्पित हो गया है। भाइयों बहनों, ये विकास की प्रक्रिया पहले भी चल सकती थी। ये गरीबों को मकान, गरीबों को शौचालय, गरीबों को विद्युत का कनेक्शन, गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन, गरीबों को स्वास्थ्य बीमा का कवर, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, ऑक्सीजन के प्लांट लगना। स्मृति जी ने जाने कहां कहां से ला करके हर हॉस्पिटल में एक एक प्लांट स्थापित कर दिए हैं। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट आज लग चुके हैं। क्या कर रहे थे लोग 50 वर्षों तक? विकास की सोच थी नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये पैसा पहले कहां जाता था? आपकी समझ में आया होगा। ये जो गरीबों के आज मकान पैसे से हम लोग बना दे रहे हैं, पैसा पहले भी था, लेकिन ये पैसा कहां जाता था? ये पैसा पहले चला जाता था सपा समाजवादी पार्टी के बबुआ के जो चिड़ है, वो कह ही रहे हैं ना। चुनाव आयोग से उन्होंने गुहार की है कि छापे चुनाव के बाद डलवाना है। ये नोट की नोट गड्डियां जो निकल रही हैं, ये जेसीबी से जो नोट निकाले जा रहे हैं, आपने जेसीबी से मिट्टी निकलते हुए तो देखा होगा, लेकिन जेसीबी से नोट की गड्डियां निकलती हुए देखी हैं? ये नोट की गड्डियां वही निकल रही है भाइयों बहनों। जो गरीबों के लिए मकान के लिए पैसा आया था पिछली सरकारों में, गरीबों के लिए अन्न के लिए जो पैसा पिछली सरकारों के लिए था, गरीबों के लिए स्वास्थ्य के लिए जो पैसा था, गरीबों के लिए अन्य योजनाओं का जो पैसा था, वही पैसा ये सब अपना बटोर बटोर करके रखे हुए थे। आज उसी पैसे को निकाल करके फिर से उसको विकास के कार्यों में हम लोग लगवाएंगे, इसलिए जेसीबी चलवाई जा रही है। और इस कार्य को हम लोग पहले से भी कर रहे हैं। हमने पहले ही कहा था, जब सरकार में आए थे तभी हमने कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। ये अपराधी और माफिया जो सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करते थे, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, शरीफ और सम्मानित लोगों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, और फिर सत्ता अधिष्ठान में बैठ करके धमकाने का कार्य भी करते थे, इन सबको पहले उठा करके जेल के अंदर ठूसने, बाद में संपत्तियों की जांच की गई, और जहां पर लगा ये अवैध है, वहां पर भाइयों बहनों बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं की।